मुझे मेरा हक चाहिए, मेरे बच्चों का हक चाहिए। ये मेरी जायज़ मांग है, नाजायज़ नहीं है। उस लड़की का कोई हक नहीं बनता इसका। बच्चों का सबसे पहले हक बनता है, बायोलॉजिकल फादर है उसका। अगर आप वो साथ रहें लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया। 1 महीने का टाइम दिया था कि हम ये सब कर लेंगे और ये इसी का साथ रहेगा। वो मैटर क्लोज कर देंगे, पहला वाला जो कर रखा है इसके अलावा। तो फिर लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन धीरे धीरे खुला तो ये दीप्ति गुप्ता को लेके भाग गया। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के पोचनपुर में। और आपको बता दें कि यहाँ से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जानकारी ऐसी मिल रही है कि एक व्यक्ति जो पहले से ही शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे, वो अपनी बीवी को छोड़कर एक दूसरी महिला के साथ यहाँ पर छुपकर रह रहा था। और ये बात आज की नहीं, बताया ये जा रहा है कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब वो राशन लेने के बहाने अपने घर से निकला और तब से एक लड़की के साथ यहाँ पर कर रहने लगा। हालांकि इसमें एक धार्मिक एंगल भी सामने आया। आपको बता दें कि जो लड़का है और जिस लड़की से उसकी पहले शादी हुई है वो मुसलमान परिवार से है और जो दूसरी लड़की के साथ वो यहाँ पर रह रहा है वो हिंदू परिवार की लड़की है और लड़का भी मुसलमान है। तो ये एंगल को अगर एक बार दरकिनार भी करें तो फिर भी जो दूसरी बात सामने आ रही है वो ये है कि अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को छोड़कर एक दूसरी महिला के साथ वो यहाँ पर रह रहा है। आज जो उसकी पत्नी है और पत्नी के परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर आ धमके हैं और उस लड़के के खिलाफ पुलिस केस कर दिया है। अब आपको बता दें कि क्या पूरा मामला था, तो चलिए आपको उस लड़की के पास लेकर चलते हैं। सबसे पहले जिसके साथ उसकी शादी हुई थी उनसे बात करते हैं और पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, क्या वारदात हुई थी पूरी, एक बार बताइए। सर, मेरा नाम रेहाना परवीन है। मेरी शादी 23 मार्च 2014 को हुई है। बड़ा लड़का मेरा 2 जनवरी 2016 को पैदा हुआ। 25 अप्रैल 2019 को छोटा लड़का। ये 2 साल से घर से फरार है, पीछे गली की लड़की दीप्ति गुप्ता को लेकर। अब मुझे यहाँ मिला है तो मैं इसको ले जाऊँ तो जाने को तैयार नहीं, तो 100 नंबर को कॉल किया है। कब से आपको कैसे सूचना मिली कि वो यहाँ पर छुप कर रह रहे थे? मेरे जो रिश्तेदार हैं उनको मैंने फोटो में व्हाट्सएप किया था। उन्होंने देखा, मैंने काम बताया था कि बड़ी गाड़ी का काम करता है, डेंट पेंट का। तो उन्होंने यहाँ देखकर बताया कि ये बंदा यहाँ काम कर रहा है। अच्छा। 2 साल से ना तो मुझे देखा, ना मेरे बच्चों को देखा, ना फोन किया, ना मिलना है, ना पैसे दिए। तो अभी आपकी क्या मांग है कि आपके साथ रहे या तलाक? मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए, मेरे बच्चों का हक चाहिए। ये मेरी जायज़ मांग है, नाजायज़ नहीं है। उस लड़की का कोई हक नहीं बनता इसका। बच्चों का सबसे पहले हक बनता है, बायोलॉजिकल फादर है उसका। अगर आप वो साथ रहने की बात में मानते हैं तो आप रहना चाहेंगे अभी वो भी? मेरे साथ रहेगा, रहूंगी। अच्छा। मेरे साथ वहाँ आकर रहेगा जहाँ मुझे ब्याह कर लेकर गया था, संगम विहार में आकर वहाँ रहे मेरे साथ। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वहाँ आने को तैयार ही नहीं है, बात करने को भी तैयार नहीं है। घर वाले सब सपोर्ट कर रहे हैं उसका। अगर वो तैयार नहीं होते तो फिर क्या मांगे होंगी आपकी? मेरी कोई मांग नहीं, मुझे मेरा हक चाहिए। हाँ जी। पूरा हक चाहिए। वो कौन होता है कि नहीं देने का? अगर उसके अंदर दम था, हिम्मत थी उसने 2 करने की, तो दोनों को हक बराबर देता। बिल्कुल। उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है, उसका कोई जायज़ हक नहीं है। जायज़ हक मेरा, मेरे बच्चों का है। तो मुझे मेरा हक चाहिए जायज़। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा सायरा नाम है। क्या मामला है पूरा? मोहम्मद वकील की साली हूँ। इनके यहाँ पे शादी हुई थी मेरी बहन की 13 मार्च 2017 को। और इन्होंने गुप्त अपना नहीं, इनका रिलेशन बहुत पहले से चल रहा था। हमें नहीं पता था, हमें कानो कान खबर नहीं दी थी इन लोगों ने कि इनका रिलेशन मतलब किसी और लड़की से चल रहा है। उसका नाम है दीप्ति गुप्ता। वो हिंदू लड़की है और हम लोग मुसलमान है, ये भी मुसलमान है। तो इन्होंने बताया नहीं हम लोगों को। हमारे यहाँ रिश्ता लेके आए। 2 महीने के अंदर मेरी बहन की शादी हो गई। ये हमारे रिलेशन में ही थे, तो इसलिए ज़्यादा जानकारी नहीं ली हम लोगों ने। फिर तो शादी होने के बाद पता आपको पता चला कि किसी और के साथ रिलेशन? 3-4 महीने के बाद मेरी बहन को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। तब की मेरी बहन गाड़ी, दहेज, सब कुछ, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ छीन के रख ली इन लोगों ने। कुछ भी नहीं देते पहनने के लिए। 2 जोड़ी कपड़े थे, 1 जोड़ी पहनती थी, 1 जोड़ी धो के पहनती थी। तो क्या करती वो बेचारी? हम लोग ही देते थे इसको सपोर्ट। पहले शादी से पहले भी हम ही कर रहे थे, जब ये भाग गया था उसके बाद भी हम ही कर रहे हैं, और उससे पहले भी हम ही करते थे। इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इनका खर्च उठा ले। बच्चों को भी 19 फरवरी 2020 को इसने बताया
जैसे कि मतलब मैसेज के थ्रू पता चला कि इसका रिलेशन किसी और से चल रहा है, तो ये अपना फोन भी छूने के लिए नहीं देता था। तो ये बात कैसे पता चली कि इनका रिलेशन किसी और से चल रहा है? बाद में उजागर हुई थी शादी के बाद हुआ था, पता चला था। जैसे फोन भी नहीं छूने देते थे, जैसे कि बाथरूम में जाते थे साथ में लेके जाते थे, सोते थे तो तकिए के नीचे रखते थे, बिल्कुल टच ही नहीं करने देते थे। मेरी बहन को मारते थे, बेल्टों से मारते थे, हेलमेट से मारते थे, बहुत तरह तरह से मारते थे, इसको बहुत टॉर्चर करते थे। पुलिस केस तो किया होगा? पुलिस केस तब नहीं किया था क्योंकि हम लोग बिगाड़ना नहीं चाहते थे। उसके बाद फिर 19 फरवरी 2020 को जैसा कि ये पता चला तो हम लोग यहाँ से गए कि मैंने निकाह कर रखा है और मैं उस लड़की को छोड़ दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, बच्चों के साथ रहूंगा। वो बात नहीं हो पाई? हाँ, मीटिंग हुई थी तो इन लोगों ने, इनकी माँ बाप ने ये कहा था कि हम दीप्ति गुप्ता को छुड़वा देंगे, तलाक दिलवा देंगे और इसके साथ रहेगा। लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया, 1 महीने का टाइम दिया था कि हम ये सब कर लेंगे और ये इसी के साथ रहेगा, वो मैटर क्लोज कर देंगे पहला वाला जो कर रखा है इसके अलावा। तो फिर लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन धीरे धीरे खुला तो ये दीप्ति गुप्ता को लेके भाग गया। तो आपने लड़की की और उसकी बहन दोनों की बातें सुनी, से एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि जो परिवार के लोगों द्वारा यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिलसिलेवार है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। और जिस महिला की शादी हुई थी वो इस वक्त बेहोश भी हो गई थी। आपने वो नज़ारा भी हमारी वीडियो पे देखा था कि कैसे वो अपनी हक की मांग करते करते इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। गर्मी भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जिसके चलते वो यहीं पर बेहोश होकर गिर गई। फिलहाल आपको बता दें कि PCR कॉल की गई है, जिसके बाद पुलिस यहाँ पर आ गई है और दोनों पक्ष के लोगों को फिलहाल थाने में ले जाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब आगे आने वाले दिनों में इस केस में क्या होगा, क्योंकि जैसा कि महिला ने बताया था कि वो सहमत है अपने पति के साथ रहने के लिए। अगर उनका पति उनके साथ रहना चाहे तो वो उनके साथ रहना चाहेंगी, परंतु उनका पति इस चीज़ के लिए मानता है या नहीं ये तो आने वाले दिनों में ही देखना होगा। और थाने में जाकर क्या बात होगी, क्या समझौता होगा, ये देखने वाली चीज़ होगी। तब तक के लिए आप बने रहिए अपने चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क के साथ, जहां पर इस केस से और दिल्ली के और छोटे बड़े मामलों से जुड़ी हुई सारी खबरें हम आपको ला करके देते रहेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को और आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर दें, उसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपके जो भी विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।